एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल एंड हैलोजन एक्सचेंज मेथड। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन एंड फ्रॉम अल्कीन। अल्कोहल और हैलोजन एक्सचेंज मेथड जो है वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन्स। मेथड का नाम है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। यहां देखेंगे, पहले थ्योरी लिखता हूं, फिर उसके बाद में एग्जांपल लिखता हूं। Alkyl halides can be prepared by direct halogenation in presence of specific catalyst। एग्जाम्पल, RH मतलब क्या होता है? अल्केन। RH मतलब अल्केन। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे हैलोजन मॉलिक्यूल X2, Cl2 ऐड कर सकते हैं, Br2 ऐड कर सकते हैं, या फिर I2 ऐड करेंगे, तीनों में से एक। तो तीनों के लिए अलग अलग कैटलिस्ट लगता है। तो X2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, X सिंगल बॉन्ड X। तो एक H और एक X आपस में जुड़ेगा, बनेगा अल्काइल हैलाइड और HX मॉलिक्यूल। HX मतलब हैलो एसिड और RX मतलब अल्काइल हैलाइड। तो फॉर क्लोरीनेशन, हैलोजनेशन है तो क्लोरीनेशन भी होगा। अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट या सनलाइट इज यूज्ड act as catalyst। हालांकि कैटलिस्ट बोले तो कोई ना कोई सॉलिड चीज होनी चाहिए, लेकिन लाइट का कोई वजन रहता है क्या? नहीं। ठीक है, क्लोरीनेशन के लिए हमें अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर विजिबल लाइट और हायर टेम्परेचर रिक्वायर होता है। फॉर ब्रोमिनेशन, तो Br2 जब ऐड करेंगे तब क्लोरीनेशन हो जाएगा Cl2। अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3 is used as catalyst। And for iodination, addition of I2, oxidizing agent such as
मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO, HNO3 नाइट्रिक एसिड, या फिर HiO3। ओके, इन तीनों में से एक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हैलोजनेशन। ओके, चलिए इसको सेव करो, फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हो गया, चलिए अब देखते हैं क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स। RH मतलब अल्केन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ये बनेगा RH प्लस HCl। हालांकि क्लोरीनेशन जो है वो चेन रिएक्शन है। एग्जाम्पल, CH3H मतलब मीथेन, CH4 को इस तरीके से लिखा है CH3H प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अल्ट्रावायलेट। पहले एक हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला, तो बनेगा CH3Cl, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन यहां पे रुकनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं रुकती। एक और Cl2 मॉलिक्यूल ऐड होगा यूवी लाइट में, और ये 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अलग निकाल देगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl2 माइनस HCl यहां लिखा है। एक HCl, एक हाइड्रोजन यहां से, और ये क्लोरीन जो निकलेगा ये माइनस HCl लिखा है। इसका नाम मिथिलीन डाइक्लोराइड। एक और Cl2 मॉलिक्यूल यूवी लाइट में, माइनस HCl होगा यहां से भी, ये बनेगा CHCl3। CH2 एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन को जुड़ेगा, इसका नाम क्लोरोफॉर्म। इसको यहां दोबारा लिखता हूं, क्लोरोफॉर्म को CHCl3। इसकी भी रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ, माइनस HCl, ये बनेगा CCl4, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मीथेन के पास होते हैं 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन एक के बाद रिप्लेस होते चले जाएंगे। यह रिएक्शन कंट्रोल कर पाना डिफिकल्ट है कि मिथाइल क्लोराइड बन गया तो रिएक्शन को रोक दो। लैबोरेटरी में यह रिएक्शन कैरी आउट करना पॉसिबल नहीं है और प्रोडक्ट को स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जहां पर यह रिएक्शन कैरी आउट की जाती है वहां थोड़ी सी कंट्रोल्ड रिएक्शंस की जा सकती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं कि 100% हमारे पास कंट्रोल रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इथेन के साथ में भी अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो वही होगा कि एक के बाद एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते चले जाएंगे। ओके, चलिए, हाँ ठीक है, फिर इसको सेव कर लो। हाँ, एक और चीज बताना था, जो अगर हमें मिथाइल क्लोराइड तक रिएक्शन रोकनी है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ही बनाना है, तो Cl की क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी रखनी होगी। Cl2 की क्वांटिटी कम रखेंगे, अल्केन की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे। चलो सेव करो। हो गया। यहां पर लेते हैं इथेन का एग्जांपल, CH3CH2H प्लस Cl2। क्या है? इथेन। इस तरीके से बस लिखा गया है।
समझ लीजिए कि हम किसी तरह से इसका सिर्फ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो देखिए। बनेगा CH3CH2Cl, क्या है, इथाइल क्लोराइड प्लस HCl। ओके, हाँ, अब यहां पर एक ही प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी थी अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो। एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक ही क्लोरीन एटम अगर ऐड करते हैं, इसमें रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। CH3CH2CH3 क्या है, एन प्रोपेन। अगर इसका क्लोरीनेशन कैरी आउट करते हैं एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, मोनोक्लोरिनेशन की बात कर रहा हूं, तो दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, CH3CHCl CH3 प्लस CH3CH2CH2C, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 55% की यील्ड में मिलता है और ये 45% की यील्ड में मिलता है। जब दो प्रोडक्ट पॉसिबल है मोनोक्लोरिनेशन पे, तब एक ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। इस केस में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, मोर देन 50%, लेस देन 50%। चलिए, CH3C CH3 CH3 CH3, तो यहां पर अब कोई भी एक हाइड्रोजन निकालो, ओके, प्रोडक्ट वही बनेगा। यह है नियोपेंटेन, यहां बनेगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कॉम्पिटिटिव्स में। कर लिया सेव। चलिए, क्वेश्चन देखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स बाय 2 क्लोरीन एटम्स फ्रॉम एन ब्यूटेन, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, एन ब्यूटेन में से 2 हाइड्रोजन कम करो और 2 क्लोरीन एटम ऐड करो। -2 HCl, तो कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए, CH3 CH2 CH2 CH Cl Cl, दोनों क्लोरीन हमने पहले वाले कार्बन पे लगाए, पहले नंबर के कार्बन पे 2 क्लोरीन अटैच कर दो, फिर देखते हैं कितने बनते हैं। पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, पहले वाले प्रोडक्ट में हमने दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन को लगाए थे, पहले नंबर वाले कार्बन को। नीचे वाले इसमें पहले कार्बन पे 1 क्लोरीन लगाया, दूसरे कार्बन पे 1 क्लोरीन लगाया। अब देखिए
अब हम लगाएंगे पहले कार्बन को एक क्लोरीन और तीसरे कार्बन को। पहले कार्बन को एक क्लोरीन, तीसरे नंबर के कार्बन को एक क्लोरीन। फिर पहले और चौथे नंबर पे लगाते हैं, एक यहां पर पहले और चौथे नंबर के कार्बन पे हमने 2 क्लोरीन अटैच किए, 4 तो हो गए। और क्या क्या बन सकते हैं? दोनों क्लोरीन अगर पहले कार्बन को जोड़ सकते हैं तो दोनों क्लोरीन दूसरे नंबर के कार्बन को भी जोड़ सकते हैं। यहां लिखता हूं, दोनों क्लोरीन दूसरे नंबर वाले को जोड़ा। फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। दोनों क्लोरीन दूसरे नंबर वाले कार्बन पे, दोनों क्लोरीन दूसरे और तीसरे नंबर पे। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 और 6। तो आपका आंसर होना चाहिए B6, ये वाला। इसको सेव करो। हो गया? अब देखते हैं ब्रोमिनेशन। हालांकि ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन थोड़ी स्लो है कंपेयर्ड टू दैट ऑफ क्लोरीनेशन रिएक्शन। H ethane plus Br2 in presence of anhydrous AlBr3. CH3 CH2 Br, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड। ब्रोमीन की भी चेन रिएक्शन हो सकती है अल्केन के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। इसके लिए थ्योरी कैसे लिखेंगे? व्हेन इथेन reacted bromine in presence of AlBr3, anhydrous AlBr3. Then ethyl bromide is formed. थ्योरी में हम लिखते ही क्या है? जो रिएक्शन लिखा है उसी को सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं। फिर देखते हैं आयोडीनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। RH प्लस आयोडीन I2 यहां पर बनेगा Ri प्लस HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ऐसे, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर करें तो ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट्स। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन कंसीडर करें तो ये बन जाते हैं रिएक्टेंट्स और ये बन जाते हैं प्रोडक्ट्स। ये इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि जो HI है इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? जो सामने वाले रिएक्टेंट को हाइड्रोजन सप्लाई कर सकता है उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहा मैंने? जो ऐसा रिएक्टेंट जो सामने वाले रिएक्टेंट को हाइड्रोजन सप्लाई करता है उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना होगा, ताकि रिडक्शन वाली रिएक्शन ना हो सके इससे। चलो, दिस रिएक्शन या फिर आयोडीनेशन रिएक्शन इज carried out in presence of strong oxidizing agent. Such as HgO mercury oxide, mercuric oxide, या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, या फिर HiO3, इसका नाम है आयोडिक एसिड। HiO3 का नाम आयोडिक एसिड। तो चलिए, आयोडीनेशन हम करेंगे अगली स्लाइड में, और तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो देखेंगे। अल्काइल आयोडाइड बनेगा ये तो कंफर्म, लेकिन साइड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं वो देखेंगे। हो गया? चलो देखो, RH मतलब अल्केन, इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ, रिएक्शन का नाम आयोडीनेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बनेगा RI, अल्काइल आयोडाइड। एग्जाम्पल पे हमने लिया है इथेन, 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 आयोडीन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे HiO3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे HgO। यहां पर तीसरे केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे HNO3। अब देखिए क्या बनता है। तीनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है उसको पहले H2O के फॉर्म में निकाल लो, ताकि आपको रिएक्शन बैलेंस करने में मदद हो सके। जिस टेक्निक से बता रहा हूं उसी टेक्निक से आप भी समझिए। कितने ऑक्सीजन है? 3, तो H2O कितने बनेंगे? 3। एरो के बाद में 6 हाइड्रोजन, थ्राइस H2 मतलब 6 हाइड्रोजन। एरो के पहले यहां पर है 1 हाइड्रोजन, तो बाकी बचे हुए 5 कहां से आएंगे? बाकी बचे हुए 5 हाइड्रोजन यहां से आएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, 5 C2H5I इथाइल आयोडाइड प्लस, अब आयोडीन कितने हैं यहां पर? 5। एक आयोडीन यहां से आ रहा है, ये हो गए 2, ये हो गए 4, यहां ट्वाइस I2, बाकी बचा हुआ जो प्रोडक्ट बनेगा, हाँ, थ्राइस H2, बस कंप्लीट। दूसरी वाली इथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ, यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? HgO। ऑक्सीजन को पहले वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख दो, H2O। कितना ऑक्सीजन है? 1, तो एक ही H2O बनेगा। और हाइड्रोजन वहां पे कहां से आएंगे? तो यहां से, तो कितने आएंगे? 2, ये 2 हाइड्रोजन। आयोडीन भी हमें यहां कितने लगेंगे देखते हैं, प्लस HgI2, एक तो यहां पर भी लगेंगे हमें ट्वाइस I2।
ये वाला हो गया। अब नीचे वाला देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कितने ऑक्सीजन है? 3, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 3H2O। 3H2O मतलब 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन, ओके। तो एक यहां से आएगा और बाकी बचे हुए 5 यहां से आएंगे, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा एक नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है NH3 अमोनिया में, ये नाइट्रोजन अमोनिया बन के निकलेगा। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन देख लो, ये 6, 7, 8, 9, तो 9 में से ये एक कम कर दो, ये लगेंगे हमको 8। प्रोडक्ट बनेगा 8C2H5I प्लस NH3 प्लस थ्राइस H2। तो आयोडीन कितने लगेंगे? 8, 4 आयोडीन, ओके। सभी का नाम क्या है इनका? इथाइल आयोडाइड। सेव करो इसको प्लीज। कर लिया? हाँ, इसमें एक पॉइंट लिखो, आयोडीनेशन स्टॉप्स एट मोनोआइडो स्टेज। मतलब एक ही आयोडीन एटम ऐड होता है अल्काइल ग्रुप पे। ये वाला पॉइंट सेव करो, ये भी उसमें ऐड कर दो जिसमें आप लिख रहे हो, ओके। हाँ, अब रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ फ्लोरीन कि अल्काइल फ्लोराइड बना सके, तो फ्लोरीन एक्सप्लोजिव है, F2 मॉलिक्यूल एक्सप्लोजिव है अगर रिएक्शन कैरी आउट करने की कोशिश करते हैं तो, और अल्काइल फ्लोराइड जो बनता है वो पॉइजनस रहता है। F2 इज एक्सप्लोजिव और RH प्लस F2 की अगर रिएक्शन करते भी है तो बनेगा क्या? RF प्लस HF। तो ये जो RF बनता है ये कोरोसिव रहता है, तो हैंडल करना डेफिनेटली मुश्किल ही होगा, ये कोरोसिव, और F2 एक्सप्लोसिव रहता है, इसलिए हम ये रिएक्शन स्टडी नहीं करते। चलिए अब देखेंगे रिएक्शन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन। क्या लिखा है? अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स बाय रिएक्टिंग देम विथ हैलो एसिड्स। हैलो एसिड्स मतलब HX मॉलिक्यूल। HX मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है पहले वो देख लेंगे। HI is more reactive as compared to HBr. HBr is more reactive compared to that of HCl. ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोले तो अल्कीन, उसमें भी सिंपल मॉलिक्यूल इथीन, इसकी रिएक्शन हम करेंगे HBr के साथ, तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा और जो ब्रोमीन है वो एक कार्बन के पास जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और एडिशन रिएक्शन में जनरली कौन से मॉलिक्यूल्स जाते हैं? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स एडिशन रिएक्शन में भाग लेते हैं। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स बोले तो अल्कीन्स, अल्काइंस, यहां पर तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। कौन सा? CH3 ये Br, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे इसके लिए? व्हेन इथीन इज रिएक्टेड विथ HBr मॉलिक्यूल, देन hydrogen attaches to one of the carbon and bromine attaches to one of the carbon. Addition reaction takes place on the carbon carbon double bond. अब ये symmetrical alkene है,
सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या? अगर डबल बॉन्ड के ऊपर हम हाथ रख देते हैं तो दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप या सेम हाइड्रोजन एटम्स है, ये एक हो गया। एक और सिमेट्रिकल अल्कीन देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या है ये? 2-ब्यूटीन। डबल बॉन्ड के ऊपर अगर हम हाथ रख देते हैं तो दोनों भी साइड CH CH3 मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अगर ऐसा हाथ रख दो तो एक साइड में भी CH3 एक साइड में भी CH3, ये दोनों सिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जांपल्स हैं। तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स में एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। यहां पर देखो, यहां पर HCl ले लेते हैं, क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होगा? CH3 CH2 CHBr, CH3 सॉरी Cl लिया है यहां पर। क्या है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, तो सिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्शन में जाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। यहां पर हाइड्रोजन अगर इस कार्बन पे भी जाता है तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इस कार्बन पे भी जाता है तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसको सेव करो। फिर हम देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन किस तरीके से रिएक्ट होगा। चलिए, when unsymmetrical alkene undergoes addition reaction, then the addition reaction takes place according to Markovnikov's rule. मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन के बारे में बताया था, तो उस रूल को बोला जाता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। कुछ बुक में आपको मार्कोनिकॉफ की स्पेलिंग इस तरीके से दिखेगी, ओके, मार्कोनिकॉफ या फिर मार्कोनिकोव। तो मैं ये फॉलो करता हूँ, ये भी लिखे तो चलेगा, लेकिन जनरली ये, क्योंकि वो दूसरे शायद से रशियन कंट्री के साइंटिस्ट थे, ओके, तो नाम उनका मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब क्या बोलता है मार्कोनिकॉफ? When unsymmetrical alkene undergoes addition reaction, then the negative part of adding molecule goes to that carbon atom which carries less number of hydrogen atoms. Okay,
क्या बोलता है मार्कोनिकॉव्स रूल? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के ऊपर हाथ रखो तो देखो दोनों साइड में अलग अलग तुमको ग्रुप्स दिखेंगे। डबल बॉन्ड के उधर साइड CH2, डबल बॉन्ड के इधर CH3, या फिर ऐसे भी हाथ रखो डबल बॉन्ड के ऊपर तो उधर साइड H2 है और इधर CH3। इसकी रिएक्शन HBr के साथ क्या होगी देखो। द निगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन इसमें है पॉजिटिव, ब्रोमीन इसमें है निगेटिव, तो निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो डबल बॉन्ड के ऊपर होता है एडिशन रिएक्शन, Br CH2 वाले कार्बन को जुड़े या Br CH वाले कार्बन को जुड़े, तो CH वाले कार्बन को जुड़ेगा। वैसे प्रोडक्ट तो दो बनते हैं लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल से बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। यह है N प्रोपाइल ब्रोमाइड जो बनेगा 20% की यील्ड में, 20% की क्वांटिटी में। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ये बनेगा 80% की यील्ड में। तो मार्कोनिकॉफ रूल से बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनता है बोले तो मेजर प्रोडक्ट, और ये बनता है माइनर प्रोडक्ट, कम क्वांटिटी में बनने वाला माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको सेव करो। इसके बाद में देखेंगे हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल जिसको बोला जाता है खराश्च इफेक्ट। हो गया, चलो इससे पहले कि हम खराश इफेक्ट देखें, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये है आइसोब्यूटाइलीन या फिर 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन या फिर 2-मिथाइल प्रोप 1-इन। इसकी रिएक्शन HBr के साथ ही लेते हैं। क्या बनेगा यहां पर? द निगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेस नंबर बोला यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या यहीं पे ऐड होगा या यहाँ पे ऐड होगा? तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही एडिशन होगा। अब ये नीचे वाला CH3 ऊपर लिख रहा हूं, Br निगेटिव अटैच होगा बीच वाले कार्बन पे। ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, इसमें एक और सेंटेंस लिखो, मार्कोनिकॉव्स is applied, Markovnikov's rule is applied when alkene and reagent, reagent मतलब जो ऐड होता है, HBr हो गया reagent, alkene and reagent both are unsymmetrical। मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो। ओके, चलो फिर खराश इफेक्ट इसके बाद में देखते हैं। चलो सेव करो।
एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। क्या बोलता है ये? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन undergoes addition reaction with reagent in presence of peroxide such as हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2। देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल goes to that carbon atom which carries more number of hydrogen atom। okay, when unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent in presence of peroxide such as hydrogen peroxide, then the negative part of adding molecule goes to that carbon atom which carries more number of hydrogen atoms। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, इसकी रिएक्शन करो HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, CH3 CH2 CH2 Br, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास होंगे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पेरोक्साइड कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं हम देखो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो मैंने यहां पर मेंशन कर लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसकी जगह Na2O2, इसका नाम सोडियम पेरोक्साइड, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और होता है C6H5CO C6H5, इसका नाम बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी एक पेरोक्साइड चाहिए, फिर वो सोडियम पेरोक्साइड रहे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहे या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड रहे। पेरोक्साइड के इफेक्ट में निगेटिव वाला पार्ट जाता है ऐसे कार्बन के पास जिसके पास है ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको सेव करो। फिर इससे रिलेटेड एक और पॉइंट लिखाता हूं, फिर हम वीडियो वाइंड अप कर देंगे। हो गया? अब देखो, एंटी मार्कोनिकॉव रूल
is also called as Kharshch effect या Kharshch effect, Kharshch effect, या फिर इसको बोला जाता है मायो इफेक्ट, या फिर Kharshch मायो इफेक्ट। या फिर इसको बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, Kharshch इफेक्ट, मायो इफेक्ट, Kharshch मायो इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, सबका मतलब एक ही है। और पेरोक्साइड इफेक्ट is shown by HBr molecule only. HCl or HI does not show peroxide effect. ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही चलते हैं। कौन? HCl और HI। बस यहां पर ये वीडियो खत्म होता है और बाकी बचे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। ओके, स्क्रीनशॉट लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।